ठीक है ना। देखो बेटा सेकेंड में जो शेप बना है ऐसा, उसमें केवल एक लाइन ऑफ सिमेट्री ही बन सकती है और नहीं बन सकती है, सिर्फ एक लाइन ऑफ सिमेट्री। तो उसने बोला ड्रॉ द लाइन ऑफ सिमेट्री एंड काउंट देयर नंबर। तो वन लाइन ऑफ सिमेट्री, कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री है? वन। ठीक है ना। ऐसे सब सारे फिगर के नीचे लिखते जाना है। ये फर्स्ट वाला है उसका। बेटा टोटल 8 फिगर्स हैं। अब मैं कौन सा करवा दूं बताइए, और कौन सा करवा दूं? टेल मी। फोर्थ वाला, फोर्थ वाला ना। फोर्थ वाला तो सिंपल है। इसमें देखो ये कैसा है, ऐसा है, ऐसा, ऐसा है और ऐसा। तो इसमें वन लाइन ऑफ सिमेट्री बन रही है। देखो इस साइड देखो और इस साइड देखो, दोनों साइड सेम है। लाइन ऑफ सिमेट्री क्या करती है, दोनों साइड इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। तो मैंने जब इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री बनाई तो उस साइड भी सेम शेप है और इस साइड भी सेम शेप है, तो यहां पर भी क्या लिख देंगे, वन लाइन ऑफ सिमेट्री। और बताइए कौन सा बता दूं? सेवेंथ वाला देख लो, इसका सेवेंथ वाला देखिए। गुड मॉर्निंग बेटा। देखिए सेवेंथ वाले में पत्ती सी बनी है, लीव्स टाइप की बनी है ना। ध्यान से देखना, इसमें 3 लाइन ऑफ सिमेट्री आएंगी। क्यों आएंगी, ध्यान से देखो। ऐसा इस तरीके से बना हुआ है। अब मैंने ऐसे यहां से एक लाइन बनाई, देखो बेटा। तो जैसा ऊपर दिख रहा है वैसे ही नीचे है। मैंने यहां से एक लाइन बनाई, तो जैसे इस साइड है वैसे ही इसी साइड है। फिर मैंने बेटा यहां पर बनाई, कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री दिख रही है, देखो 1 2 एंड 3, 3 लाइन ऑफ सिमेट्री दिख रही है। समझ रहे ना। जब मैंने ये वाली बनाई तो जो इस साइड है वही उस साइड है। 3 लाइन ऑफ सिमेट्री, क्या लिख देंगे आप, 3 लाइन ऑफ सिमेट्री। और बताइए, एक और बता दे रहा हूं, कौन सा बता दूं, बताइए जल्दी बताइए। थर्ड वाला, चलिए थर्ड वाला देख लीजिए। थर्ड वाले में स्टार बना है, स्टार में 5 लाइन ऑफ सिमेट्री होती हैं। देखिए, अरे ये मुझे बनाने में ही समस्या आएगी। हाँ क्या बेटा, लाइन ऑफ, उसमें बोल दो नो लाइन ऑफ सिमेट्री। क्या बोल दोगे, नो लाइन। इसमें बेटा 5 लाइन बनेगी सिमेट्री की। देखो एक ऐसी बनेगी, एक ऐसी, आपको वर्टेक्स से ले जाना है। कैसे ले जाना है, वर्टेक्स से 2। फिर एक ऐसी बनेगी बेटा, 3। फिर एक ऐसी बनेगी,
4, फिर एक ऐसी बनेगी, 5। ये इस तरीके से 5 लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी। कितनी बनेगी? 5 लाइन ऑफ सिमेट्री। एक आप देखो यहां से यहां ऐसे ले गए तो जो फिगर यहां पर है वैसी फिगर यहां पर है। जब इसको आप फ्लिप करेंगे, जब आप इसको फोल्ड करेंगे लाइन ऑफ सिमेट्री के अलोंग, तो आपको वो ओवरलैप हो जाएगा, वो इस वाले पार्ट को पूरा हाइड कर देगा। हाइड माने दुका देगा। 5 लाइन ऑफ सिमेट्री। आपको पेंसिल और स्केल का यूज करना है। हाँ, थर्ड वाले क्वेश्चन में के वाले का बोला है। देखो बेटा, के ऐसा होता है, इसमें कैसी लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी? हॉरिजॉन्टल बनेगी, बन गई। और कोई बन सकती है, क्योंकि जितना जैसा शेप ऊपर है वैसे ही शेप नीचे है, इसलिए के में लाइन ऑफ सिमेट्री कैसी बन जाएगी? हॉरिजॉन्टल। आगे और बताइए, इसमें और कौन से लेटर का बना के दिखा दूं? बताइए बेटा। नहीं नहीं, कैसे बन सकती है? और कोई बन ही नहीं सकती है। देखो, ई है, आप और कोई बना के दिखा लो, देख लो ना। आप तो प्रैक्टिस कर सकते हो ना। जो ऊपर है वही नीचे है, जैसा ऊपर है वैसा ही नीचे है। ठीक है, और बताइए किसकी बना के दिखाऊं? बता दो, मैं बना दूंगा। बताइए किसकी बनाऊं? तो आगे वाले क्वेश्चन पे पढ़ूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन क्वेश्चन 4 पढ़िए। हाँ, अच्छा बताइए, सेमी सर्किल, बस लाइन ऑफ सिमेट्री। हाँ हाँ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया है ना। सेंटर से क्या बनेगी? वर्टिकल लाइन बनेगी। और अब यार मैंने स्टार वाला तो बना के दिखाई है आपको, बना के दिखाया कि नहीं दिखाया? अभी दिखाया था कि नहीं दिखाया था भाई, भूल गए? ये बना है, देखो, स्टार वाला। स्टार वाले में 5 लाइंस बनती हैं सिमेट्री की। कितनी बनती हैं? 5 लाइंस। हाँ, फोर्थ के फर्स्ट वाले में क्या बना है? सेमी सर्किल बना है। सेमी सर्किल में आप लाइन ऑफ सिमेट्री बनाएंगे। देखो बेटा, लाइन ऑफ सिमेट्री वो होता है जो 2 इक्वल शेप में डिवाइड करे। जब आप उसको लाइन ऑफ सिमेट्री बनाएंगे ना, तो इस साइड वाला और इस साइड वाला सेम होना चाहिए, वही लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। और कुछ नहीं होता है इसमें। सबसे सिंपल चैप्टर माना जाता है पूरी बुक का, है ना। ये पूरी बुक का सबसे सिंपल चैप्टर माना जाता है, क्योंकि इसमें सिर्फ लाइन ऑफ सिमेट्री बनाओ या सिमेट्रिक देखो कि ये सिमेट्री है कि नहीं है ना, बस ऐसा होता है। अच्छा, इसका और कोई तो नहीं पूछना है? इसमें एक रेगुलर, देखो बेटा, मैंने आपको बताया था ना, रेगुलर जो भी फिगर होते हैं, रेगुलर ऑक्टागोन दिया है, तो इसमें 8 लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी। क्यों बनेगी? मैंने आपको पहले भी बताया था कि रेगुलर फिगर में क्या होता है, जितनी साइड होती हैं उतने ही लाइन ऑफ सिमेट्री बनती हैं। रेगुलर फिगर में क्या होता है, जितनी साइड होती हैं उतनी ही लाइन ऑफ सिमेट्री बनती हैं। समझ गए ना बात को? हेलो, रेगुलर फिगर। हाँ, तो ऑक्टागोन, वो ऑक्टागोन कैसा है? रेगुलर ऑक्टागोन है।
और रेगुलर ऑक्टागोन में 8 लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी। फिर आपको एक ओवल शेप भी दिया है 4th नंबर पे। तो ओवल शेप कैसा होता है? अंडे के आकार का। तो ऐसे भी बन सकती है, हाँ ऐसी बन सकती है, क्योंकि जब हम ऐसे हॉरिजॉन्टल बनाएंगे तो ऊपर वाला और नीचे वाला सेम है। जब हम वर्टिकल बनाएंगे तो लेफ्ट साइड और राइट साइड वाला सेम है ना? ये है। अच्छा, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 5th। बेटा इस लाइन के अलोंग आपको रिफ्लेक्शन फिगर बनाना है। कैसा फिगर बनाना है? रिफ्लेक्शन फिगर। इसमें 6 क्वेश्चन दिए हैं, 3 मैं करवा देता हूं। बताओ कौन से 3 करवाऊं? बताइए कौन सा वाला? 3rd वाला। चलिए मैं 3rd वाला दिखाता हूं। हाँ, और कोई बच्चा बोलते ही नहीं है क्लास में। देखिए 5th क्वेश्चन का 3rd वाला क्या है? 3rd वाले में इसमें ऐसी पेंसिल बनी है, पेंसिल टाइप की बनी है। ये लाइन ऑफ सिमेट्री है, ठीक है। अब आपको क्या करना है? ये लाइन है, आपको सिर्फ क्या करना है, इसके अलोंग मिरर रिफ्लेक्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको रिफ्लेक्ट करना है। तो बेटा इसका रिफ्लेक्शन, जैसे हम मिरर के सामने अगर मैं ऐसा खड़ा होता हूं तो मिरर हमारी पिक्चर ऐसी दिखाता है ना? बोलो दिखाता है कि नहीं? अरे बोलो। हम मान लो ऐसे खड़े हैं, ये मान लो मेरा बोर्ड मिरर है और मैं ऐसा खड़ा हूं तो मैं बोर्ड पे दिखूंगा ना, मेरा चेहरा दिखेगा कि मेरा बैक साइड दिखेगा, मेरा फेस दिखेगा ना? तो ये पेंसिल मिरर के सामने है, तो ये मिरर के सामने तो इसका क्या दिखेगा बेटा? फेस दिखेगा। क्या दिखेगा? इसका फेस। इसका फेस कैसा दिखेगा? ऐसा दिखेगा। समझ गए ना? बेटा इसके क्या करना है, इसकी मिरर इमेज बनानी है। इसकी मिरर इमेज बनानी है। मिरर इमेज जब आप मिरर के सामने खड़े होते हो ना तो आपको वैसे ही दिखता है जैसे आप होते हो। तो इसको वैसे ही दिखा दिया मैंने। समझ रहे ना? अगर कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो ए है, ये बच्चा ये मिरर में देख रहा है अपने आप को, तो ये मिरर में ऐसे ही दिखेगा ना जैसा वो है, ठीक है ना? हाँ, कि ऐसा होगा कि वो देख रहा अपना फेस और उसका दिखेगा उसके हेयर। उसके हेयर दिखेंगे क्या? नहीं होगा ना, उसका फेस ही दिखेगा। ये रॉन्ग है। हाँ ठीक है ना? ओके, और कौन सा बता दूं? फिफ्थ वाला देखिए, 5th वाला, इसमें स्माइली बना हुआ है ना? और ये मिरर लाइन है। अच्छा अच्छा, हॉरिजॉन्टल मिरर लाइन है ना? अब बताइए कैसा बनेगा इसमें? हॉरिजॉन्टल मिरर लाइन। हाँ वेरी गुड, समझ गए ना? ये कैसा हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। अब ये जो है पॉइंट ऐसे रहेंगे और ये ऊपर से ऐसे आ जाएगा। समझ गए ना? आ गए बात समझ में? मैं फिर से बना दे रहा हूं इसको, ऐसे और ऐसे।
ठीक है ना बेटा। और मतलब इसका जस्ट ऐसे उल्टा कर देना है आपको। जैसे मान लो एक ट्राइंगल ऐसा बना है, इसकी हॉरिजॉन्टल बनाएंगे तो कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा बेटा। मतलब हम जब इसको पलटाएंगे, इसको फ्लिप करेंगे तो इसको ढाक लेगा, इसको छुपा लेगा, इसको हाइड कर देगा। इसी तरीके से जब हम इसको फ्लिप करेंगे तो अब इसको क्या कर लेगा, छुपा लेगा, ढाक लेगा। ठीक है ना, ये होता है। अच्छा एक और बताइए, कौन सा बता दूं। एक पूछ लो, अब दो नहीं पूछो, एक पूछो, कौन सा बताऊं। फर्स्ट वाला, सभी को फर्स्ट वाला ना। हाँ एक मिनट, मैं फिर इसको इरेज कर दे रहा हूं। देखना, फिफ्थ का फर्स्ट वाला, इसमें हाउस बनाना है ना। चलो देखो, ठीक है, ये हाउस बना और इधर, हाँ अब बोले तुम सही बात है ना। क्योंकि जब हम इसको घुमाएंगे, देखो ऐसे करेंगे, ऐसा घुमा के, देखो 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 बेटा, जब हम इसको फ्लिप करेंगे, ये ऐसा है, इसको फ्लिप किया तो ये ऐसा हो जाएगा। तो अभी ये लेफ्ट साइड है तो ये क्या, कहां साइड आ जाएगी, राइट साइड आ जाएगी। अभी ये ऐसा है ना बेटा, इसको फ्लिप किया तो ये राइट साइड आ जाएगा, राइट साइड आ जाएगा ना। तो बिल्कुल बिल्कुल अब तुमने सही बोला है। और इसका हमने क्या किया, ऐसे ऐसे और यहां से ऐसा बन गया। बहुत ही सिंपल है, आ गया समझ में। हाँ क्वेश्चन 6 पढ़िए बेटा। बहुत से फिगर हैं, बहुत से ऐसे लेटर हैं। अब कौन कौन से लेटर मैं बताऊं, मुझे सब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चलो मैं बता, चलिए मैं बता रहा हूं, बता रहा हूं। देखो रुको रुको, ऐसे नहीं बेटा। पहले ए में होती है, बी में होता है, सी में होता है, डी होता है, ई में भी होता है, एफ में लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होता है। ठीक है ना। एफ के बाद ए बी सी डी ई एफ, जी में नहीं होता है, एच में होता है, आई में होता है, जे में नहीं होता है। किस में नहीं होता है, जे में नहीं होता है। के में होता है, जे के, जे के, हाँ एल, एल। ठीक है आगे, एल हो गया। एल के बाद एम में होता है, एम, एन, जे के एल एम, एम में तो होता है एन, ओ में होता है पी, पी क्यू, क्यू में नहीं होता है, आर में नहीं होता, एस में नहीं होता, और टी में होता है, ए बी सी डी पी क्यू आर एस टी, टी। यू में होता है, वी में होता है, डब्ल्यू में होता है, एक्स में होता है, वाई में होता है। कैसे होगा,
हाँ, जेड में नहीं होती, लेकिन वाई में कैसे हो सकता? हाँ, वाई ऐसा बनाए तो हो सकती है ना? हाँ, ऐसा वाई बनाए, हाँ वाई वैसा बनाए तो हो सकता है, वाई वैसा बनाए तो हो सकता है, ऐसा वाला वाई बनाए अगर हम, तो हो सकता है। ठीक है, हाँ लिख दीजिए। कितने लेटर आ गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लेटर। बेटा बाई नहीं लिखो, बाई में होती है लाइन ऑफ सिमेट्री। प्लीज डोंट राइट वाई, प्लीज डोंट राइट वाई। वाई में लाइन ऑफ सिमेट्री होती है ना? ठीक है बेटा, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। इधर इधर आग इधर ये लिख दो बेटा, हैव नो लाइन ऑफ सिमेट्री। हैव नो आर द लेटर दैट हैव नो, आर रुको ऐसे लिखो, आर द लेटर्स, आर द इंग्लिश अल्फाबेट लेटर, इंग्लिश अल्फाबेट letters that have no line of symmetry, no line of symmetry। हाँ आगे पढ़िए। हाउ मैनी लाइन ऑफ सिमेट्री कैन बी ड्रॉन थ्रू? बेटा रेगुलर नोनागोन में कितनी कर सकते हो आप? मैंने बोला था बेटा रेगुलर फिगर में जितनी, हाँ रेगुलर फिगर में जितनी साइड्स होती हैं उतनी ही लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं, तो 9 लाइन ऑफ सिमेट्री। हाँ सेकंड क्या लिखा है? इंग्लिश अल्फाबेट इन्फिनाइट कितनी कर सकते हैं? इन्फिनाइट। ठीक है, आगे 8 में कितनी कर सकते हो? एक तो ऐसे हो सकती है और एक ऐसे, 2 हो सकती है ना? हाँ आगे नेक्स्ट, हाँ पैरेललोग्राम में नहीं हो सकती क्योंकि वो पैरेलल साइड्स होती है ना। ठीक है, देखो मैं बता रहा हूं आपको, जैसे ए है पैरेललोग्राम, ठीक है, आप ऐसे नहीं कर सकते हो क्योंकि इस साइड की लेंथ लॉन्ग हो सकती है, ये पैरेलल नहीं, ये क्या होती है? पैरेलल साइड होती है। तो हम जब इसको टर्न करेंगे तो मे बी दे कैन नॉट कम ऑन द, दे कैन नॉट ओवरलैप टू ईच अदर, है ना? ये आपस में ओवरलैप नहीं करें, ये होता है। ठीक है ना, जब हम इसको टर्न करेंगे, फ्लिप करेंगे, तो दे विल नॉट ओवरलैप। कुछ चीजें हाँ इसमें लिख देंगे नन या नो लाइन, हाँ ऐसा लिख दो, नो लाइन ऑफ सिमेट्री, नो लाइन ऑफ सिमेट्री। हाँ बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, क्या है? बताइए। अभी हमने लिखा था, देखो जेड लिखा था कि जेड में कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती है,
तो आप क्या लिख सकते हो इसका आंसर? Z लिख सकते हो। हाँ, ऑप्शन सी इज करेक्ट, दैट इज Z। 8 वाले का ऑप्शन सी इज करेक्ट, दैट इज Z। 9th वाला पढ़िए बेटा। थ्री लाइन ऑफ सिमेट्री। बेटा थ्री लाइन ऑफ सिमेट्री किस में दिख रही है आपको? देखो सर्किल में तो इनफिनाइट लाइन ऑफ, किसमें? हाँ, ऑप्शन सी। देखो वो ट्राइंगल जो बना है उसमें थ्री लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती है, लेकिन कब हो सकती है? जब वो इक्विलेटरल ट्राइंगल हो। जब वो कैसा ट्राइंगल हो? इक्विलेटरल ट्राइंगल। अच्छा, ऑप्शन सी में कैसे बनेंगी जरा बताएंगे आप मुझे? एक मिनट में बना लू इसको फिगर। नहीं नहीं, सही नहीं बना है। एक बीच से निकल गई, हाँ फिर स्लेंट। नहीं नहीं, वो तो गलत होगी ना बेटा। नीचे क्या है? नीचे एक पतला पोर्शन है। जैसे अगर आप ऐसे बना भी रहे हैं ना, तो इस साइड तो ऊपर पूरा मोटा पोर्शन आ गया ना स्लेंटिंग में। इधर ये पूरा मोटा पोर्शन आ गया, और इस साइड है ना, ऊपर वाले में क्या आ गया? पूरा एक फैट। तो वो कैसे हो सकती है बेटा? स्लेंटिंग में पतले वाले पॉइंट पे मीट कैसे हो सकती है? नहीं नहीं, इसमें बेटा, इसमें वन लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी, ये नहीं होगा, है ना। इसका ये ट्राइंगल वाला ही होगा। फिर कौन सा होगा? ट्राइंगल वाला। ये जो ट्राइंगल है ये इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा, है ना। कैसा ट्राइंगल होगा? इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा। लेकिन ये राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है, ये भी नहीं हो सकता है। लेकिन वो 90 डिग्री का एंगल, वो तो इक्विलेटरल तो वैसे तो दिखेगा, लेकिन अभी ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है ना, ये झुका हुआ नहीं है। एग्जैक्टली थ्री लाइन ऑफ सिमेट्री अगर बननी है इन सारे फिगर में, तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल अगर है तो बन जाएगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। चलिए हम लोग देखते हैं, बाकी मैं कल करवाता हूँ, टाइम हो गया है, ठीक है ना।